जस्ट इमेजिन भाई, नॉट इमेजिन, तुम भाई बिलीव करो पूरा कि तुम एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल बन चुके हो, ठीक है। अफर्मेशन नहीं करा रहे हो, बस एक बार इमेजिन करके देखो, आंखें बंद करो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो तुम, ठीक है। तुम्हारे पास जितनी भी गाड़ियाँ जो तुमको चाहिए थी वो सारी की सारी है, ठीक है। और बढ़िया सा मैंशन है, बड़ा सा भाई, ठीक है, बंगलो है जिसमें तुम घुस रहे हो अपनी लैम्बो से या फरारी से, येलो कलर की, अंदर जा रहे हो, स्विमिंग पूल है भाई, तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, 2-3 बच्चे हैं तुम्हारे, बीवी सुंदर सी है भाई, ठीक है। और तुम्हारी सबसे जो ज़रूरी है, बाल तुम्हारे सर पे पूरे हैं, और दूसरी चीज़ तुम्हारे 6 पैक्स और ब्यूटीफुल बॉडी है, और बहुत ही ज़्यादा जवान लगते हो, जबकि तुम अभी 28-29 के हो चुके हो, तब भी एकदम ऐसे लगते हो 21 के हो, 20 के हो भाई, एकदम बढ़िया से एज कर रहे हो। कितना अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट लगता है ना कि ऐसा हो जाए अगर जीवन, तो कितना मज़ा आएगा मतलब। और ये एक्चुअली में पॉसिबल है तब अगर आप 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में अवेयर हो और स्टेप्स पूरे कर रहे हो भाई, जो कि ज़रूरी है। जब आप 28 साल के होगे तब जैसा भी आप चाहते हो बनना, अमीर, बिलियनियर, ठीक है, सुंदर वाइफ है तुम्हारी, बच्चे भी एकदम हेल्दी हैं, प्रोटीन इंटेक उनका पूरा हो रहा है, जितनी भी गाड़ी चाहिए सब ले रखी है, कभी भी कोई तुमको ऐसी ज़रूरत नहीं कि 9 से 5 बजे तुमको काम करना है। वो तुम्हारा शौक है भाई काम करना, वो ठीक है तुम्हारी बात, पर ऐसा कोई भाई मजबूरी नहीं है, तुम कभी भी ऑफ ले सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पूरे दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हो। कितना अच्छा लगेगा भाई, मतलब इससे बढ़िया जीवन हो नहीं सकता। उसके बाद जो तुमको करना है करते रहो भाई। उसके लिए अभी से तुमको कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अगर इस समय नहीं लोगे स्टेप्स तो फिर आगे चल के भूल जाओ, क्योंकि जितना तुम लेट स्टार्ट करोगे उतना ही लेट हो जाएगा भाई बनना। फॉर एग्जांपल एक बंदा वो 25 साल में अवेयर होता है और फिर उसके बाद काम करना शुरू करता है, तो उसको भाई अभी 10-12 साल लग जाएंगे, तो तब तक वो 37 या 40 का हो चुका होगा, ठीक है, समझ रहे। और अभी तुम क्योंकि 16-17 साल के हो और अभी से तुम काम कर रहे हो, अपनी स्किल पे ध्यान दे रहे हो, अच्छा खा रहे हो, प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, ठीक है। ये मेरे को एक्सक्यूज़ मत देना कि मेरे पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं है, जो भी चीज़ के पैसे हैं, जितना भी तुम बेस्ट कर सकते हो। अंडे खा सकते हो तो अंडे खा लो, पनीर खा सकते हो पनीर खा लो अपने हिसाब से, ठीक है। तुमको लड़ाई करने से जरूरत नहीं है, किसी से भी लड़ाई तुमको नहीं करनी है कि मेरे को वे प्रोटीन के पैसे चाहिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ है अभी उतना तुम करो, और उतना ही 100% होगा तुम्हारी अभी के सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बहुत ही अमीर है, ठीक है, या मिडिल क्लास है, जिसके माँ बाप अलाउ कर रहे हैं वे प्रोटीन उसको लेने के लिए, तो वो भाई उसके लिए बेस्ट है वे प्रोटीन लेना, वो खा रहा है। तुम्हारे माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे, थोड़ी कन्विंस कर लिया तुमने, अच्छे से कन्विंस किया भाई 6-7 महीने, तब भी वो नहीं ले रहे हैं, बोलेंगे नहीं भाई तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, तो नहीं ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो तुम उनको इतना बोल सकते हैं ठीक है पापा मैं पनीर खाऊंगा, उसके लिए भाई कोई किसी के भी पापा मना नहीं करते, अनलेस कोई बहुत ही मतलब आर्थिक स्थिति घटिया हो, जो कि नहीं है भाई। तुम लोग की मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे घर में इंटरनेट है, सब है, तो पनीर तुम 100 ग्राम रोज़ खा सकते हो, अंडे भी खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो एकदम तो पनीर खाओ, और नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई थोड़ा सा अंडे खा लो। अब मैं नॉन वेज प्रमोट नहीं करता, तुम्हारी मर्जी, खाना है तो खा लो, तुम्हारे जो भी है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि अंडे खा सकते हो, अंडे इज़ बेस्ट यार, ठीक है। तो ये सब करो, प्रोटीन अच्छे से तुम खा रहे हो और जिम जा रहे हो, अच्छी तुम्हारी फिजिक बन चुकी है, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स, थोड़े से ऐसे कप ऐसे दिखने लगे बाहर से, ठीक है, ब्रॉड हो गए, थोड़ी सी वेस्ट पतली है तुम्हारी, एब्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ये तुम जिम जा रहे हो, अच्छा। और सबसे जो ज़रूरी, जो कि जितनी भी चीज़ें जो तुमने देखी है वो तभी तुम फुलफिल कर पाओगे जब तुम्हारे पास क्या होगा, हर वीडियो में बोलता हूँ, पैसा। और पैसा कमाने के लिए भाई अभी से लग जाओ भाई, करो भाई, दबा के काम करो, जो भी चीज़ अच्छी लग रही है वो चीज़ करो भाई। मैं नहीं कह रहा कि तुम नीट करो या जी करो या कोई पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है तो वो ये चीज़ करो, मैं तुमको कह रहा हूँ भाई जिस चीज़ में भी तुमको इंटरेस्ट है, अगर पढ़ाई में है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, जाओ पूरी दम से पढ़ो भाई, पूरी जान लगा दो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं है इंटरेस्ट तो कोई ऑनलाइन स्किल सीखो या ऑफलाइन स्किल सीखो, जाके बाज़ार में देखो क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है वो चीज़ें। मैं तुमको देखो, मैं कोई बिज़नेस वाला मेरा चैनल है नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मेरा मन है बिज़नेस का चैनल खोलने का बाद में, लेकिन अभी मैं तुमको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि तुम्हारी बहुत काम आएगी, ठीक है। ऑनलाइन स्किल सीखो, बहुत सारी स्किल है भाई, सर्च करो, और ये सब पता है ऐसी स्किल है जो कि तुम स्टार्ट कर सकते हो ज़ीरो कॉस्ट में, मतलब यूट्यूब पे जाओ, इतना सारा भंडार मिल जाएगा तुमको, कोई भी स्किल कर सकते, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो या वीडियो लर्निंग हो, वीडियो एडिटिंग लर्निंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चीज़ हो भाई, बस तुमको सर्च करना और बस सब आ जाएगा भाई। और उतना सफिशिएंट है, क्योंकि जब तक तुम नॉलेज को लेके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक सारी की सारी तुम्हारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, फिर चाहे तुम PhD होल्डर क्यों ना हो,
तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर एक बंदा है, उसको जितनी भी नॉलेज मिली है, ठीक है, मान लो उसको 20% ही नॉलेज मिली, पर उसने वो 20% का अच्छे से फुल इस्तेमाल किया और उससे भाई उसको 80% ज़्यादा रिजल्ट मिले एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि 20% से ज़्यादा उनको पता था, पर तब भी वो लोग भाई उतना लेवल का सक्सेस या जो भी मतलब चीज़ें जो चाहिए थी वो नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो बंदे में क्या डिफरेंस है, वो बंदे ने भाई पूरी इम्प्लीमेंट करी नॉलेज, चाहे नॉलेज कम थी पर तब भी वो इम्प्लीमेंट करता गया। और ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई कोई भी काम करने का। जैसे कि मान लो तुमको कोई स्किल सीखनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, तो अब तुम सीधे भाई ऐसा मत सोचो कि अभी मैं 2 साल के लिए लर्न करूंगा उसके बाद अप्लाई करूंगा, नहीं, बहुत समय वेस्ट होगा। सबसे पहले क्या करो, पहले ही दिन जरा सी सीख लिया तुमने कि चलो ठीक है वेबसाइट ऐसे बनाते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम हो गया। तुमको बस ये करना है, आज ड्रॉप शॉपिफाई तुमने डाउनलोड कर लिया, कल वेबसाइट थोड़ा सा तुमने सीख लिया, इंटरफेस क्या होता है, ये होता है, और जितना सीखा उतना इंप्लीमेंट साथ करते जाओ। तो इसके साथ क्या होगा, तुम्हारी लर्निंग भी हो रही है और जो लर्न कर रहे हो तुम वो इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, जब तुम इंप्लीमेंट करोगे तो जो लर्न वाली चीज़ है वो अच्छे से तुमको समझ में आएगी और तुम ज़्यादा दिनों तक वो काम कर पाओगे भाई। ज़्यादा दिनों तक अपने दिमाग में वो जो बात है जो कि तुमने लर्न किया है वो रख पाओगे। क्योंकि सबसे जो बेस्ट तरीका है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का, वो यही है कि तुम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करो यार। उस चीज़ को जब तुम करोगे तब तुमको भाई ज़्यादा समझ में आएगा चीज़। और ये मैंने ये बहुत बार यूज़ किया और इसी वजह से मैं कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आता था, फोड़ देता था भाई एग्जामों में। 12th में भी अभी फोड़ के आऊँ भाई, बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। यही चीज़ की वजह से मैं ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे को एक लॉ पता था, पैरेटोस लॉ, जो कि कहता है 80-20 रूल है ये। अब ये क्या चीज़ है, कोई भी तुम चीज़ देख लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की तुम जीडीपी देखो, ठीक है, उस जीडीपी में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन पता है खाली 20% लोगों से आ रहा है। अब तुम बोलोगे ये तो हमारे ही देश का है ना, नहीं, ज़्यादातर देश को ऐसा ही है। कोई भी चीज़ तुम लेके देख लो, ठीक है। मान लो तुमको पढ़ाई करनी है, तुम्हारा कल टेस्ट है, तो उसमें भी पता है 80% जो भी तुम्हारा निकल के आएगा ना, जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हारी 20% पढ़ाई से ही निकल के आएगा। 100% पढ़ने की जरूरत नहीं, 20% तुमने पढ़ा, उसी से तुम्हारा 80% निकल के आ गया। अब उसके बाद जितना भी तुम जो 80% बचा है ना जो पढ़ना, वो पढ़ोगे तो भाई उससे अब बस 20% ज़्यादा और ला पाओगे, ठीक है। तो ये पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, उस पर तुमको फुल लाने है तो ले आओ। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी सीख रहे हो तो उसमें 20% जितना भी सीखोगे उसी से 80% तुम्हारा काम हो जाएगा। कोल्ड अप्रोच कर रहे हो लोगों को तो उसमें से भी 20% नॉलेज क्या है तुम्हारी, कि जाना है, कोल्ड अप्रोच करना है, बात करनी है, और थोड़ा बहुत बेसिक समझ लिया हर चीज़ का कि ऐसे बात करनी, ऑफेंड नहीं करना है, ये सब कर लिया। अब तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम सीख जाओगे जाके। तुमको अब ये सब बहुत ही डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि बैंटर कैसे करते हैं, टीज एंड टी पुश कैसे करते हैं, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एकदम सरफेस नॉलेज तुमने ले ली है ना उस चीज़ में, तो तुम कर लोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो कि बाकी चीज़ें उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पर जो तुम्हारी मेन चीज़ है जो कि तुम्हारा पैसा कमाना है भाई, उसमें तुमको 20% चीज़ों पे नहीं जाना पड़ेगा, उस पर तुमको 100% अपना एफर्ट देना पड़ेगा और 100% चीज़ें सीखनी होगी। तो उसका क्या बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा 10% सीखा, काम किया उतना 10%, फिर 10% सीखा, 10% काम किया, तो इम्प्लीमेंट करते जाओ तो भाई बहुत ज़्यादा तुमको रिजल्ट मिलेगा। और इस समय अगर तुम 16, 17, 18 साल के हो, मैंने हर वीडियो में तुमको बताया है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके। ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है तुम्हारी आज की, तुम्हारे पास, क्योंकि अभी ज़्यादा पैसे होंगे नहीं भाई, मेरे पास भी नहीं रहते हैं, ठीक है। क्या अब तुमसे क्या छुपाना भाई, सब अभी 16, 17, 18 साल के लोग हैं हम लोग, कहाँ से भाई लाखों रुपए ले आएंगे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। मन भी कर रहा होगा कि हाँ देख, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बाद में इन्वेस्टमेंट मिलेगी, बाद में रिजल्ट मिलेंगे, पर तब भी नहीं कर सकते ना चाहते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास बिगेस्ट करेंसी क्या है इस समय, टाइम है, तुम कर सकते हो इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा दिन तुम निकाल दो अपना यही मेन चीज़ पे, मैं कह रहा हूँ अच्छे से 7-8 घंटे या 6 घंटे पहले डिवोट करो अच्छे से। और शुरुआत में 6-7 घंटे करोगे तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, हर चीज़ में धीरे धीरे स्टार्ट करना है। पहले तुमने 1 घंटा काम किया, आधा घंटा काम किया, धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी बनती जाएगी, क्योंकि पहले हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है, ठीक है। वो चीज़ है अपनी, थोड़ा अपने ऊपर टाइम दो, ठीक है, जिम जाने का टाइम दो, कोल्ड अप्रोच करो लोगों को, और मेन काम पे 6 से 7 अपना घंटे दो, और जितना भी चीज़ है वो तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। उसमें तुम अगले दिन का रूल बना सकते हो या जो भी चीज़, क्योंकि भाई माँ बाप की तो हेल्प करनी होती है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा तुमको माँ बाप की हेल्प करने के लिए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पर मेन चीज़ यार अभी फोकस करो यार, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो यार, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। 16-17 साल के हो, क्योंकि अभी तुम देखोगे अपने आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हारे, वो ये सब नहीं कर रहे होंगे काम, वो पता है किस में बिजी होंगे, मौज मस्ती करने में, ठीक है। और उसमें कोई मतलब
गलत बात नहीं है अगर तुम बहुत ही माइन्यूट सा कर रहे हो मौज मस्ती, क्योंकि यार थोड़ा सा डोपामिन लेना भी ज़रूरी है। पर यार पूरा दिन तुम मौज ही मस्ती कर रहे हो या बस मौज मस्ती कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो भाई वेस्ट हो जाएगा ना। एक बंदा है जो कि मौज मस्ती कर रहा है 2 घंटे या 1 घंटे, पर उसके बाद जितना भी बचा हुआ समय है वो पूरा लगा रहा है भाई अपनी मेहनत कर रहा है पढ़ाई करने में, या जो भी जो उसको लक्ष्य पाने में मदद करेगा उसमें वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे से 6-7 घंटे लगा रहा है। और एक तुम हो, तुम सोच रहे हो कि मैं मौज मस्ती नहीं करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, तो भी नहीं होगा। अगर जो मेन चीज़ है वो भाई किस चीज़ पे डिपेंड करता है तुम्हारी सक्सेस, वो है खाली काम करने पे। भाई 6-7 घंटे काम करो, उसके बाद अगर थोड़ी सी मौज मस्ती कर भी ली तो भाई सही है, पर ऐसी चीज़ों से मौज मस्ती करो जो कि भाई तुम्हारे फ्यूचर के लिए हार्मफुल ना हो। जैसे कि अगर तुम अभी दारू की लत लगा रही हो या सिगरेट पी रही हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो भाई, तो उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा आगे चल के, समझ रहे हो? तो ये चीज़ मत करो, दारू मत पियो भाई, सोबर रहो एकदम, सिगरेट विगरेट नहीं, कोई नशे मत करो। नशे करने तो अच्छे चीज़ के करो, काम करने के करो, वीडियो बनाने के करो, या जो भी तुम्हारा जो स्किल है वो लर्न करने में सीखो भाई, उसमें घुस जाओ एकदम, रात रात भर काम करो। पर स्लीप अपनी ध्यान रखो भाई, स्लीप साइकिल मत खराब करो, स्लीप अच्छे से 8 घंटे की लो ही लो, ठीक है। लोग तुमको बताएंगे भाई 4 बजे उठ के ये करो वो करो, 4 बजे तब उठो जब तुम 8 बजे सो रहे हो रात में, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? 8 घंटे की स्लीप लो ही लो भाई, 8 घंटे की नहीं हो पा रही 7 घंटे की लो, 6 घंटे से कम की मत लो भाई फिर, क्योंकि कितनी भी सक्सेस ले लोगे फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा जब तुम्हारी हेल्थ ही नहीं रहे सही रहेगी। हेल्थ अच्छी रखोगे तभी भाई फिर जितने भी फ्रूट्स मिलेंगे तुमको वो तुम अचीव कर पाओ, उसके जो मज़े हैं भाई वो तुम ले पाओगे आगे चल के। अब जैसे जो मिलिंद सोमन है, मिलिंद सोमन, हाँ सोमल है या सोमन है जो भी है, उस बंदे को तुम देखो, अभी उसकी पता नहीं 60 या 65 उम्र हो गई है, पर तब भी वो कितना जवान लगता है, कितना अट्रैक्टिव लगता है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जितने भी तुम एक्टर देखोगे ना, ये एज कर रहे हैं फाइन वाइन की तरह। जैसे जो सुनील शेट्टी है वो अभी पता नहीं 60 या 65 साल का जितने का भी है, उसको तुम देखो भाई वो भी अभी भी बहुत सारे लोगों को मौग कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने जब वो जवान था भाई, उसने उस समय अपना सही से इन्वेस्टमेंट करी थी, प्रोटीन अच्छे से खाया था, उसकी डाइट अच्छी थी और वर्कआउट किया था भाई, और अच्छे से अपने जो पूरा दिन है उसको स्केड्यूल करा था और उसके हिसाब से वो काम करता था, और स्लीप अच्छी रखी थी उसने। ये चीज़ है। और मैं भी यही चीज़ कह रहा हूँ भाई, अभी तुम अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, या तुम्हारी घटिया बॉडी है, कोई बात नहीं, 16-17 साल के 18 साल के अभी से काम करना चालू कर दो। अभी तुम अवेयर हो जाओगे तो तुम सोचो भाई कितना ज़्यादा अवेयर होगे, क्योंकि अभी जितने भी लोग इंप्रूव कर रहे हैं ना अपने आप को, वो बंदे जो हैं, और जो बंदे कुछ नहीं कर रहे, जो मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे 16-17 साल के जो बंदे हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, और तुम हो जो कि मौज मस्ती नहीं कर रहा है या कर भी रहा है लेकिन काम कर रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा तुमको। पर जब वो लोगों को डाउनफॉल, ज़्यादातर लोगों को डाउनफॉल पता है कब आता है? 23-24 के बाद, जब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं या फिर मान लो चलो ठीक है मास्टर कर रहे हैं, तब वहाँ से उनका डाउनफॉल आने लगता है। तब तुम देखोगे उनका पेट बाहर निकल रहा है, बाल पूरे झड़े जा रहे हैं, और तुम हो जिसने सही समय पे सही काम किए थे, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा था बंदा पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसकी जो वो सीढ़ी है, उसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। और उन लोग का ग्राफ अभी अगर इधर है तो वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगा। तुम लेट ब्लूमर हो भाई, ये बात को मानो। जितने भी लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना, देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट वो लोग करते ही नहीं जिनको सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तुम सोचो ना, कोई बंदा क्यों आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट में? क्योंकि उसको कुछ ऐसा लगता है कमी, कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को मान लो चाहे लड़की नहीं मिली, या मेरे को जो भी उसके मन में है कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है। जो कि मेन चीज़ें पता है क्या होती है, किस लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हैं लोग? जो लोग थोड़े घटिया दिखते हैं या बिलो एवरेज होते हैं वो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हैं, या जिन बंदों को लड़की छोड़ के चली जाती वो लोग आते हैं भाई, या उनको लगता है, या कुछ लोगों की पैसा कमाने की नीड होती है क्योंकि उनके घर में हो सकता है आर्थिक स्थिति कमजोर हो या जो भी हो, तो वो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हैं, वो सर्च करते हैं, फिर उनको धीरे से सेल्फ इंप्रूवमेंट पता चलती है। तो ये लोग जो हैं अभी उनका ग्राफ एकदम लो पे है, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ लो पे तो और लो पे जा ही नहीं सकते आप, और इसके बाद इंप्रूव भी करोगे आप आगे चल के। और क्या, अभी काम इन्वेस्टमेंट करो, और भगवान भी ये भाई देखता है भाई, तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, ऊपर वाला देख रहा है तुमको। अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो ना अभी, तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे भाई, और उतने ही दबा के मिलेंगे जितना अभी दबा के तुम काम कर रहे हो, उसके एकदम वो मिलते हैं वो क्या होता है, पैरेलल। जितना तुम काम करोगे उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। इतना सा काम करके इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, इतना काम करोगे इतना रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है या तो गलत डायरेक्शन में तुम रिजल्ट डाल रहे हो तो हो सकता है कि इतने रिजल्ट मिले, पर अगर सही डायरेक्शन में तुम इतना काम कर रहे हो तो इतने ही रिजल्ट मिलेंगे, या इतना काम कर रहे हो तो इतने रिजल्ट मिलेंगे, एकदम पैरेलल। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होता, एकदम ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं होता। ये चीज़ है।
दबा के काम करो। अभी ग्राफ यहाँ से धीरे धीरे हो सकता है किसी दिन डाउनफॉल आए, किसी दिन आप आए, लेकिन धीरे धीरे जब तुम बड़ा करके जूम आउट करके देखोगे ना तो तुम देखोगे ग्राफ ऊपर ही जा रहा है तुम्हारा। और ये लोगों का ग्राफ हो सकता है अभी ऊपर पे हो एकदम, इनका भी थोड़ा डाउनफॉल ऊपर नीचे हो रहा है, और धीरे 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 इनका डाउनफॉल हो रहा है। अब जो बंदा तुम्हारी क्लास में तुम देखो, ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, गीगा चैड होते हैं भाई, चैड होते हैं ना, तो वो लोग तुम देखोगे ज़्यादातर कि वो लोग कोई मेहनत नहीं करते, वो लोग जिम नहीं जाते, ठीक है, वो लोग बॉडी नहीं बनाते, वो लोग अपना बिजनेस पे काम नहीं करते, वो लोग अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूँ ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, तब भी उनको सब चीज़ मिल रही है। और हम जैसे लोग जो हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं पर तब भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, तब तुम आगे चल के ये जो जितने भी तुम काम कर रहे हो ना उसका तुमको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर वो कंपाउंड हो रहे हैं बैकग्राउंड में, कंपाउंड हो ही जा रहे हैं, और एक दिन ऐसे स्केल जाएगा तुम्हारा, बूम हो जाएगा, और तब इन लोग को दिखेगा, तब भाई सबको, सारी दुनिया को दिखता है। तुम सोचते हो ना मैटर नहीं करता, तुम सोच रहे इंडिया में रह रहे हो तुम, फॉरेन की बात अलग है। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मर्सिडीज भी आ जाती ना, टॉप 5% के अंदर आ जाओगे पूरी पॉपुलेशन के इंडिया में, क्योंकि पता है तुमको 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो ऐसे ही तुम वो कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, बस 25,000 से ऊपर कमा लो। हाँ, डेटा यही बताता है कि जितने भी लोग जो इंडिया में है ना उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 25,000 रुपीज़ कमा रही है। अब इसमें भाई कितना कम कॉम्पिटिशन, कितनी जल्दी तुम टॉप 10 में आ सकते हो। टॉप 10 में आना बहुत आसान है। टॉप 10 में कैसे आओगे? 25,000 से ऊपर कमा लो। अब तुमको टॉप 5 में आना है, जाओ 1 लाख रुपए से ऊपर कमाओ, हो गया भाई, 1 लाख कमाओ, टॉप 5 में आ गए, राजा बन गए तुम। मर्सिडीज लेके आओगे, क्या लोग देखेंगे नहीं? क्या आंखें बंद कर लेंगे? ऐसे भाई मेरे यहाँ बाइक आती है, स्कूटी आती, तब तो इतने दिनों तक लोग पूछते रहते हैं, अरे भाई नई स्कूटी ले ली, लड्डू कब खिला रहा भाई, ठीक है, पार्टी कब दे रहा है, ये कब कर रहा है। ऐसे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जब काम होता है तब तो नहीं आते। तो तुम अगर सोचो मर्सिडीज़ ले आ रहे हो, वो भी नई उम्र में, फॉर एग्जांपल तुम 22, 23, 24 साल के, और अभी तुमने मर्सिडीज़ खरीद ली जहाँ पे लोगों की अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही। तुम्हारे जो दोस्त, तुम्हारी मम्मी के जो बेटे हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे मर्सिडीज़ में घूम रहे हो, BMW जैसी गाड़ियों में घूम रहे हो, कैसा लगेगा भाई? आंखें चौंधिया आ जाएंगी कि कर क्या रहा, कहाँ से आ, कितना यहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है भाई। इसके पापा तो 1 नंबर का पैसा कमाती है, क्या 2 नंबर का पैसा कमा रहे, कहाँ से क्या कर क्या रहा है भाई। और तब जो खुशी होगी ना उस मोमेंट में, वो बता नहीं सकता भाई। अभी की जितनी भी तुम खोखले नशे कर लो या कितने भी खोखले मजे ले लो तुम, ये वाली जो खुशी होगी ना, जो कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके आएगी, ये हमेशा उन सब खुशियों को ओवर पावर कर देगी भाई, हमेशा ओवर पावर कर देगी। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ काम करते रहो, और मैं तुमको काम करवा के रहूँगा, ठीक है। अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा, पर मैं कहूँगा काम करो, अभी से बंद करो वीडियो और जाओ, चलो चल के काम करो, मेरे साथ काम करो भाई। मैं जैसे जैसे काम कर रहा हूँ तुम भी काम करो, जरूरी नहीं कंटेंट क्रिएशन, जो करना है करो। पढ़ाई करनी तो उसमें भी तुम भाई, क्योंकि जो जितने भी बंदे पढ़ाई कर रहे हैं ना, सबका मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। अगर तुम्हारा एकदम भाई 100% मन लग रहा है कोई केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट में, पूरा अच्छे से दम लगा के पढ़ लो, तो तुम भी ले आओगे मर्सिडीज, तुम भी ले आओगे BMW, ले आएंगे भाई एक दिन। चलो मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।